अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, 7 अक्टूबर 2023 से आज तक 10 अक्टूबर 2023 मुसलसल मैं रोज़ाना एक चीज़ देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ कि जो हमारी मीडिया है, हमारी इंडियन नेशनल मीडिया, वो फ़िलिस्तीनी मुजाहिदीन को आतंकवाद बता रही है। मेरे दोस्तों, अपने हक़ के लिए लड़ना आतंकवाद नहीं है। और एक बात और बताता चलूँ, जो भी आतंकवाद होता है, आतंकवादी बनता है, वो कोई भी दुनिया के अंदर ऐसा नहीं है कि ख़ुद से आतंकवादी बन जाए, क्योंकि जुल्म करना उसकी इंसान की फितरत में नहीं होता है, लेकिन उसको मजबूर किया जाता है, उसके ऊपर इतना जुल्म किया जाता है कि आखिरकार वो बदला लेने के लिए आतंकवादी बन जाता है। और यही हाल फ़िलिस्तीन का है कि 70 साल से इज़राइली फ़ौज फ़िलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म कर रही है, उनको सता रही है, मार रही है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारी नेशनल मीडिया आज तक उनको आतंकवाद नहीं कहती है, उनका जुल्म नज़र नहीं आता है। हज़ारों वीडियोस ऐसे अभी भी यूट्यूब पर पड़े हुए हैं कि आप देखेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो बच्चियों को अगवा कर लेते हैं, उठा लेते हैं, मासूम बच्चों को, 8-10 साल के बच्चों को उठा लेते हैं, उनको मार देते हैं और मुसलमानों को कत्ल करते रहते हैं। मस्जिद अक्सा के अंदर घुस करके और उनको मारते हैं, सताते हैं, जुल्म करते हैं, कत्ल करते हैं। लेकिन 70 साल से इस गोदी मीडिया को नहीं दिखता है। इसके बहुत से नाम हैं भाई, आप लोगों ने बहुत से नाम चुन रखे हैं। गोदी मीडिया, चाटुकार मीडिया, एक नाम और है वो भी बोल दो, डोगी मीडिया। ये सबसे अच्छा है, क्योंकि भौंकना उसी का काम होता है, डोगी का भौंकना काम होता है, क्योंकि सोचता समझता है नहीं और भौंकना शुरू कर देता है। तो भाई जो भौंक रहे हैं तो इनकी गलती नहीं है, क्योंकि इनके दिमाग के अंदर इतनी गंदगी भर दी गई है, वो गंदगी बाहर निकल रही, क्योंकि इनकी मानसिकता, जो इनके जहन के अंदर जो अच्छाइयाँ थी, मानसिकता जो अच्छी मानसिकता थी, उसको ख़रीद लिया गया है, उसको निकाल दिया गया है। अब इनके दिमाग के अंदर गोबर भर दिया गया है। तो जब गोबर भरेगा तो गोबर के बाहर तक बदबू आएगी ना, इसलिए ये अपने बदबू फैला रहे हैं और फ़िलिस्तीनी मुसलमानों को, मुजाहिदीन को आतंकवाद बता रहे हैं। वो अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं। 70 साल से उनको टारगेट किया जा रहा, सताया जा रहा, जुल्म किया जा रहा, कत्ल किया जा रहा। इज़राइल को कभी आतंकवाद नहीं बताया, लेकिन आज जब वो अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं तो आतंकवाद हो गए। इनकी मानसिकता ही ऐसी है कि कोई भी अपने हक़ के लिए लड़ेगा वो आतंकवाद हो जाएगा। इससे पहले आपने देखा कि अफ़गानिस्तान के तालिबान 20 साल तक जुल्म की चक्की के अंदर पिसते रहे और फिर 20 साल के बाद जब अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ताकत दी, क़ुव्वत दी, उन्होंने अपनी ताकत का मुज़ाहिरा किया, अपने दुश्मन को अपने वतन से निकाल फेंका। लोग वहाँ भी घुसे हुए बैठे थे, अफ़गानिस्तान के अंदर अपनी हुकूमत चला रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला ने जब उनको ताकत दी तो एक सुपर पावर को अफ़गानिस्तान से खदेड़ दिया, तो वो भी आतंकवाद थे। क्योंकि जो भी अपने हक़ के लिए लड़ेगा, इसकी नज़र में, और इनकी नज़र क्या, इनकी नज़र ऐसी बनाई गई है, क्योंकि आज जो लोग कुर्सियों पर बैठे हैं उनके लिए आतंकवाद की ज़बान इतनी सरल है, इतनी आसान है कि आज कोई भी चलते फिरते मुसलमान को आतंकवादी बता देता है। और भरी विधानसभा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर किसी मुसलमान को भी आतंकवादी बता दिया जाता है।
इनकी मानसिकता ऐसी कर दी गई है कि जितने भी मुसलमान हैं वो सब आतंकवादी हैं, जो भी अपने हक के लिए लड़ेगा वो आतंकवादी है। तो भैया जो भी अपने हक के लिए लड़े सब आतंकवादी है। आप दूसरे मुल्क को मत देखिए, अपने मुल्क के अंदर आ जाइए और देखिए कि हमने भी अपने मुल्क के लिए लड़ाई लड़ी है, कुर्बानियाँ दी हैं। इसका मतलब हम सब इससे पहले आतंकवाद थे, यानी हमारे बुज़ुर्गों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, अपने मुल्क के लड़े हैं, वो लोग यहाँ भी बैठे हुए थे और आज वही लोग उनसे हाथ मिला रहे हैं। और जो लोग अपने हक के लड़ते हैं वो आतंकवाद हो जाते हैं। उस ज़माने के अंदर जिन लोगों ने उनके तलवे चाटे थे, खतूत लिखे थे, चाटोकारिता की थी, आज वही लोग उनसे हाथ मिला रहे हैं। और जो लोग लड़े थे, इसका मतलब अपने हक के लिए लड़ना आतंकवाद है। तो सबसे पहले गांधी जी आतंकवाद हुए, आतंकवादी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आतंकवादी हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जितने भी क्रांतिकारी इस देश के अंदर थे, अपने मुल्क की आज़ादी के लिए लड़े थे, तहरीकें चलाई थी, तो वो सब आतंकवाद थे, क्योंकि वो अपने हक के लिए लड़ रहे थे, अपने मुल्क के लिए लड़ रहे थे, अपने ज़मीन को हासिल करने के लिए लड़ रहे थे। और उस वक्त लड़ करके और यहाँ से भी हमने दुश्मनाने हिंद को यहाँ से खदेड़ा था, यहाँ से भगाया था, जब जाके ये मुल्क आज़ाद हुआ था। तो इसका मतलब जो अपने हक के लिए लड़े वो सब आतंकवाद है। तो भैया फ़िलिस्तीनी जो लड़ रहे हैं वो आतंकवाद नहीं है, क्योंकि वो 70 साल से जुल्म को बर्दाश्त कर रहे हैं और वो अपनी ज़मीन को हासिल करने के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि फ़िलिस्तीन एक इस्लामिक मुल्क, इस्लामिक कंट्री है और ये इज़राइल का तो निशान भी नहीं था, ये घुस कर ज़बरदस्ती वहाँ बैठा हुआ था। अब अल्लाह तबारक व तआला ने उनको तौफ़ीक़ दी तो उन्होंने अपने हक़ के लिए लड़ाई शुरू कर दी। मैं तमाम हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि फ़िलिस्तीनियों के हक़ में दुआ फ़रमाएँ, अल्लाह तबारक व तआला उनकी जान माल की इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फ़रमाए और जल्द अज़ जल्द जो है उनके मुल्क को आज़ाद फ़रमाए और उनके मुल्क के अंदर जो है अमन अमान कायम फ़रमाए।